Assalamualaikum dear students, it's Anam Khalid, Head of Department of Chemistry from the Legend Institute of Management Sciences. You are all welcome to the online classes. हमारा लेक्चर नंबर 16 अप्लाइड केमिस्ट्री का जो है वो होने जा रहा है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो स्टार्ट किया हुआ था वो था सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक मेथड जो था, जो मरकरी सेल था, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमने इसको वाइंड अप करना है इंशाल्लाह। दो प्रोसेस जो हैं वो हमारे रह गए थे। पहला प्रोसेस है मेम्ब्रेन सेल का और दूसरा प्रोसेस है हमारा जो लास्ट प्रोसेस है वो है डायाफ्राम सेल का। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि ये मेम्ब्रेन सेल का प्रोसेस जो है वो क्या है। ये रिटन फॉर्म में आपको देने का मकसद पहले बता दूं वो ये है कि आप लोग साथ साथ इसके नोट्स बना लें, क्योंकि इसके नोट्स अवेलेबल नहीं हैं सीनियर्स के पास भी। जो नोट्स सीनियर्स के पास अवेलेबल हैं मैं आप लोगों को वो ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दूंगी, लेकिन उसमें मसला ये है कि वो ज़्यादा क्लियर उसके अंदर नहीं लिखा हुआ। तो इस वजह से जो स्लाइड्स पे लिखा होता है काइंडली इसको अपने नोट्स में शामिल कर लिया करें। ठीक है, मेम्ब्रेन सेल प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस मेक यूज़ ऑफ ब्राइन एंड मेम्ब्रेन। ब्राइन क्या है ये तो पहले आपको ये जानना है कि ब्राइन किसी भी चीज़ का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, वो ब्राइन है। और इसमें आपको क्या चाहिए? एक मेम्ब्रेन सेल चाहिए। मेम्ब्रेन सेल में आपके पास दो इलेक्ट्रोड का होना ज़रूरी है। किन किन का? एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज, यानी उसमें एनोड हो और कैथोड हो। सबसे पहले प्रोसेस में आप लोगों को क्या चाहिए? प्रोसेस में आपको ब्राइन चाहिए और आपको मेम्ब्रेन सेल चाहिए। ब्राइन और मेम्ब्रेन सेल चाहिए। मेम्ब्रेन सेल ऐसा चाहिए जिसमें दो इलेक्ट्रोड हों, एक पॉजिटिवली चार्ज एनोड हो उसमें और एक नेगेटिवली चार्ज कैथोड हो। एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर हमेशा जो है वो ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, ऑक्सीडाइजेज द क्लोरीन आयन। क्लोराइड आयन जितने भी होते हैं ये उसके ऊपर आकर ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब आप सबको पता ही है कि क्या होता है कि ये लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को, यानी क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन को जब लॉस करता है तो फिर ये क्लोरीन का एटम बनता है। ठीक है, तो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को टू बिकम फ्री क्लोरीन गैस, फिर ये क्या बना देता है? फ्री क्लोरीन गैस बना देता है। हाइड्रोजन आयन आर पुल्ड एट द कैथोड। कैथोड के पास कौन से आयन जाते हैं? हाइड्रोजन के आयन, एंड फॉर्म द हाइड्रोजन गैस। और कैथोड पर कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन आयन द सेमी दरमियान में एक मेम्ब्रेन लगी हुई है। अब वो मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल। परमिएबल का मतलब ये होता है जज्ब करना, यानी कुछ चीज़ों को वो अपने अंदर जज्ब करती है और कुछ चीज़ों को नहीं करती। ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है सेल की, वो अलाउ करती है सोडियम आयंस को कि वो सेकंड चैम्बर में, ज़ाहिरी सी बात है उनकी ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तभी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए जो ट्रैवलिंग है सोडियम की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेयर दे रिएक्ट विद वाटर, जहाँ वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और वाटर के साथ रिएक्ट करने पर सोडियम क्या बना देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ज़रा एक बार मैं आपको रिवाइज़ करवाती हूँ। आपको बेटे इसमें दो चीज़ें चाहिए, एक ब्राइन चाहिए और एक मेम्ब्रेन सेल चाहिए। ब्राइन सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा NaCl का या जिसका भी। मेम्ब्रेन सेल में दो एनोड लगे होंगे, सॉरी इलेक्ट्रोड, एक एनोड और एक कैथोड। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगी और उस पर हाइड्रोजन आयन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, जबकि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और ऑक्सीडेशन के नीचे में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन लॉस करके फ्री क्लोरीन गैस बनाएंगे। बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होगी। उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम ये होता है कि उसने कुछ चीज़ों को अलाउ करना है कि वो पास आउट हो सकें और कुछ चीज़ों को उसने अलाउ नहीं करना कि वो पास आउट हों। इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो कहते हैं विल हैव टू टेक अ लुक। हमें एक पिक्चर देखनी पड़ेगी। पिक्चर मैं अभी आपको आगे जो है वो दिखाती हूँ इसकी कि है क्या ये। इससे पहले कि हम इसकी पिक्चर देखें, इसको स्टडी करें, पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर समझाना चाहती हूँ इसका कि इसमें होता क्या है। प्रोसीजर इंतहाई आसान है, इसको साथ साथ आपने नोट करना है। अब देखें, सबसे पहले क्या होगा, दो आपके पास चीज़ें हैं, एनोड है और क्या है, कैथोड है। डाली आपने दो चीज़ें हैं, वाटर और NaCl। NaCl का ब्राइन सॉल्यूशन आपने लिया हुआ है। ठीक है, एनोड और कैथोड। अब NaCl जब ब्रेक डाउन होगा तो
तो ये Cl नेगेटिव आयन और सोडियम Na पॉजिटिव आयन बनाएगा। अब बच्चों क्लोराइड आयन जो हैं इस पर नेगेटिव चार्ज है और एनोड जो होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। चूँकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है लिहाजा क्लोराइड आयन उसकी तरफ जाकर मूव करेंगे ताकि वो उससे अट्रैक्शन रख रहे हैं। एनोड पर क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होंगे और वो क्या बना देंगे, क्लोरीन बना देंगे, यानी क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन होगी और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगी, क्लोरीन। द आयन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन बी, इसके कंपार्टमेंट्स में बी पोर्शन है, मैं भी आपको दिखाती हूँ वहाँ उसे क्या कह रहे हैं, आयन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। वो अलाउ करेगी काउंटर आयन सोडियम टू फ्रीली अक्रॉस बट प्रिवेंट एनाइन सच एज हाइड्रोक्साइड। अब इसका काम क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या आयन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन का इसका काम ये कि इसने सोडियम आयन को तो पास आउट होने देना है लेकिन इसने हाइड्रोक्साइड आयन को वहाँ से मूव नहीं करने देना, क्योंकि अगर हाइड्रोक्साइड आयन मूव कर गए तो सोडियम कभी भी हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बना पाएगा। वाटर इज़ रिड्यूस्ड, फिर थर्ड पॉइंट इसका ये है कि वाटर रिड्यूस होता है हाइड्रोक्साइड में और हाइड्रोजन गैस में। हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ से सोडियम आयन को पिक करते हैं और क्या कर देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। केमिकल रिएक्शन जो है वो नीचे दिया भी हुआ है। अब सबसे पहला जो स्टेप है उसने 1 बाय 1 फिर उसको एक्सप्लेन किया। आपने करना क्या है, पहले सेचूरेटेड ब्राइन लेना है। ब्राइन क्या है, NaCl का सोल्यूशन, ठीक है। जब आप NaCl का सोल्यूशन लेंगे तो Na पॉजिटिव जो होगा वो उसकी होगी और वो ऑक्सीडाइज होगा एट द कैथोड और रिड्यूस होगा कैथोड पर, जबकि क्लोरीन आइंस जो क्लोराइड आइंस होंगे वो एनोड के पास जाएंगे, लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू बिकम द क्लोरीन गैस। अब देखें क्लोराइड आयन क्या कर रहे हैं, ये ऐसे इक्वेशन है कि 2 क्लोराइड आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर क्या बना दिया, क्लोरीन गैस Cl2, और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसके क्या हो गए, फ्री हो गए। तो लिहाजा यहाँ तक हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से क्लोराइड आयन की जब ऑक्सीडेशन होती है तो वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करके या इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके वो किस में जाता है, क्लोरीन गैस में जाता है। अब देखें उसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्लोरीन गैस हमारे पास तैयार हो गई। अब हमें हाइड्रोक्साइड आयन भी तो चाहिए ना, हाइड्रोक्साइड आयन आएंगे तभी सोडियम के साथ मिलकर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन जो होंगे वो किस तरफ पुल अप होंगे, वो पुल अप होंगे आपके वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है वो वाटर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और रिडक्शन होगी, रिडक्शन के नतीजे में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन यानी हाइड्रोजन गैस जितनी भी है वो कलेक्ट हो जाएगी या वो जमा हो जाएगी कैथोड के ऊपर, और क्लोरीन गैस कहाँ जमा हुई थी, एनोड पर। सोडियम आयन, अब सोडियम आयन की एक करैक्टरिस्टिक है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या आयन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन से सोडियम आयन ईजीली जो है वो निकल सकते हैं, लिहाजा सोडियम आयन पास टू द सेकंड चैम्बर, वो सेकंड चैम्बर में ऐड हो जाएंगे वेयर दे रिएक्ट विद द हाइड्रोक्साइड आयन, वो रिएक्ट करेंगे हाइड्रोक्साइड आयन से और क्या प्रोड्यूस करेंगे, कॉस्टिक सोडा NaOH। ओवरऑल रिएक्शन जो है वो इसका ये है कि NaCl वाटर के अंदर जाएगा, क्लोरीन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो रहा है कि NaCl का ब्राइन सोल्यूशन यानी H2O लिया, इसे प्रोडक्ट क्या मिल रही है, 2 इससे हमें बाय प्रोडक्ट मिल रही हैं और वो बाय प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और एक हमें इससे अपनी मेजर प्रोडक्ट मिल रही है और वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ज़रा आप सब इस रिएक्शन को देखिएगा, इस डायग्राम को देखिएगा कि इसमें क्या हो रहा है। बेटे इसके अंदर आपने डालना है NaCl, ठीक है, NaCl डाला आपने, यहाँ से आपने वाटर डाला, 2 आपके पास अजाफी गैसेस बन गई जो मैंने अभी आपके सामने लिखी हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन गैस जमा हो रही है सारी की सारी कैथोड पर, जबकि क्लोरीन गैस जमा हो रही है सारी की सारी एनोड पर, ठीक है। अब ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है आप लोगों को नज़र आ रही है ब्राउन कलर की जो है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यहाँ पर मेजर फंक्शन ये है कि इसने सोडियम आयंस को इधर इधर मूव करने देना है। जब तक देखें सोडियम आयंस इधर मूव नहीं करेंगे, जब तक वो OH के साथ नहीं मिलेंगे, पॉसिबल ही नहीं है कि वो NaOH बना दें। अब देखें ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें तो सोडियम आयन भी हैं और इसमें क्लोराइड आयन भी हैं, ये भी तो हो सकता है क्लोराइड आयन इससे गुजर जाएँ। वो कहते हैं नहीं, क्लोराइड आयन
आयन नहीं गुजर सकते, ये एक आयन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है, यानी ये हर तरह के आयन को अपने अंदर से गुजरने नहीं देगी, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ सोडियम आयन को गुजरने देगी, ताकि सोडियम आयन्स जो हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जाकर क्या बना सकें, कॉस्टिक सोडा। देखें, क्लोराइड आयन ने मूवमेंट की कोशिश भी की तो बाउंड होकर वापस आ गए, वो उसमें से नहीं गुजर सकते। तो यहाँ पर वाटर आप इनलेट करवा रहे हैं, जितना भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ज़ाहिर सोडियम की इधर ट्रांसफ़र हो रही है, तो जितना भी सोडियम आएगा वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब कुछ NaCl वो कहता है यूज़ हो जाता है, और 24% NaCl जो ब्राइन होता है वो आपका वैसे का वैसे ही आपके पास जाता है, उसे आप वापस डाल के दोबारा उसे रिसाइकल करवा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा आम सा जो है वो आसान सा प्रोसीजर था। तो इसके अंदर डायाफ्राम जो इसके अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसका बहुत बड़ा फंक्शन है। इसका फंक्शन क्या है कि ये आयन सेलेक्टिव है, इसने कुछ आयंस को तो पास आउट होने देना है, लेकिन इसने हर तरह के आयंस को पास आउट नहीं होने देना। इस वजह से ये उनकी प्रोडक्शन को जो है वो रोकती है, जबकि हर तरह के आयंस की प्रोडक्शन को ये रोक नहीं सकती। फर्दर हम बच्चों आगे देखते हैं, मेम्ब्रेन सेल का एक जो है वो ओवरव्यू दिखाया हुआ है, और आपको अब तक जितना भी मेम्ब्रेन सेल समझ में आया है, यहाँ से इस पिक्चर से आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो एक रिवीजन एक तरह की ये है, तो इसको देखें। सबसे पहले क्या हुआ, मेथड जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें एक आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है, जिसने सोडियम आयंस की मूवमेंट करनी होती है, जैसा कि अभी आपको मैंने पहले भी पढ़ाया कि ये सोडियम आयंस को चेंज करता है कंपार्टमेंट्स में, ठीक है। एनोड के रिएक्शन जो हैं वो क्या हैं, क्लोराइड आयन एनोड के ऊपर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, वाटर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे। हाइड्रोजन गैस जितनी भी होगी वो कैथोड पर जमा हो जाएगी, और जितनी भी आपकी क्लोरीन गैस होगी वो एनोड पर जमा हो जाएगी। सोडियम आयन जो हैं वो माइग्रेट होंगे, ज़ाहिर सी बात है, दूसरे कंपार्टमेंट में, क्योंकि उनके इस कंपार्टमेंट में OH आयंस मौजूद हैं, तो वो OH के साथ मिलकर क्या बना देंगे, NaOH, ठीक है। ओवरऑल सेल रिएक्शन जो है शोइंग सोडियम स्पेक्टेटर आयंस, इसमें सोडियम आयंस को स्पेक्टेटर आयंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कोई काम ही नहीं है, तमाशाई आयंस हैं, सिर्फ उनको देख रहे हैं, इनका काम कोई नहीं है, तो इस तरह के आयंस को स्पेक्टेटर आयंस भी कहते हैं। प्रोडक्ट जो होगी वो आपकी फ़ाइनल क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट आपकी होगी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। इस प्रोसेस को, ये जो हम प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं अभी हमने देखा मेम्ब्रेन सेल प्रोसेस, इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या हैं कि इंटरनल जो आपका इंडस्ट्री का साल्ट होता है NaCl, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, और ये इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो आपकी मेम्ब्रेन के अंदर फंस सकती हैं, ठीक है, which can affect the membrane cell processes like sulfate which can accumulate in the membrane cell, जो कि इस membrane cell के अंदर accumulate हो सकती हैं। तो लिहाजा ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि हमारे पास जो साल्ट होते हैं हम वो इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन वो साल्ट क्या कर रहे होते हैं, वो साल्ट आपके जो होते हैं वो आपके मेम्ब्रेन के ऊपर जम सकते हैं, अकुमुलेट हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, जिसका आपको बहुत ज़्यादा सीरियस नुकसान हो सकता है, आपका ये सेल डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे अगले सेल पर, जिसका नाम है डायाफ्राम सेल। लफ्ज़ डायाफ्राम से ये आपको समझ जाना चाहिए, पर्दा वाला सेल। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। ये है क्या, ये आप बातें FSC में बहुत बार पढ़ चुके हैं। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो कि यूज़ किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की प्रोडक्शन के लिए, इसको हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम। डायाफ्राम लफ्ज़ का मतलब ये है कि ये एनोड और कैथोड को सेपरेट आउट कर रहा होता है, उनके दरमियान एक पर्दे का काम करता है। पोरस डायग्राम बना किससे होता है, एस्बेस्टॉस से। ज़ाहिर है कुछ चीज़ों को इसने अलाउ करना है अपने अंदर से गुजरने से, कुछ चीज़ों को नहीं करना। तो अब क्या है, ये सेपरेट करता है एनोड को और कैथोड के कंपार्टमेंट्स को। डायग्राम हाइड्रोक्साइड आयन की एंट्री को रोकता है। अब जैसे मैंने पहले बताया था आयन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, वैसे ही सेम आपका ये डायफ्राम होता है जो कि मूवमेंट ऑफ आयंस को रोकता है। सैचुरेटेड ब्राइन जो है, जबकि क्लोरीन गैस इसमें प्रोड्यूस होती है, एनोड के कंपार्टमेंट में इंटर होता है। इसके कुछ रिएक्शंस हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान हैं ये। इसमें पॉइंट्स देखें, एनोड है पहला,
एनोड में क्या होगा, एनोड होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। एनोड बना हुआ है कार्बन से, या टाइटेनियम कॉटेड विद र्यूनियम टाइटेनियम ऑक्साइड, RuTi ऑक्साइड लिया, र्यूनियम टाइटेनियम का ऑक्साइड लिया, या टाइटेनियम कॉटेड ऑक्साइड लेकर उससे ग्रेफाइट ली। एनोड के रिएक्शन क्या होते हैं, एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन, क्लोराइड आयन जाएंगे और ये क्या करेंगे, क्लोराइड आयन जाकर अपना जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे और ये ऑक्सीडेशन शो करेंगे और क्या बन जाएगी, क्लोरीन गैस। जितनी भी क्लोरीन गैस होगी वो कहाँ जमा हो जाएगी, एनोड पर। कैथोड पर आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो स्टील मैश का बना हुआ है, जबकि एनोड किससे सॉरी एनोड आपका किससे बना था, एनोड आपका बना था टाइटेनियम कॉटेड ऑक्साइड से या फिर कार्बन से। कैथोड आपका स्टील मैश का बना हुआ है। कैथोड पर रिएक्शन अगेन वही है जो पहले आपने पढ़ लिए हैं उस सेल में, मेम्ब्रेन सेल में। वाटर की रिडक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्साइड आयन जो है हम आपके पास बनेंगे। सोडियम आयन माइग्रेट करेंगे डायफ्राम में, जाहिर सी बात है इनकी माइग्रेशन बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि जब तक सोडियम आयन्स माइग्रेट नहीं करते वो कभी भी हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बना सकते, ठीक है। तो प्रोडक्ट कंटेन सोडियम क्लोराइड, प्रोडक्ट के अंदर सोडियम क्लोराइड होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्रिस्टलाइज आउट कर लेंगे, यानी हम उसको उससे सेपरेट कर लेंगे। एक छोटी सी डायग्राम आपको आगे दिखाई हुई है, ज़रा इसको अब हमने समझना है बहुत अच्छे से। सैचुरेटेड ब्राइन डाला यहाँ से, सैचुरेटेड ब्राइन में क्या होगा, सोडियम क्लोराइड और NaCl, ठीक है। ये आपने इसकी पोरिंग कर दी। ये एनोड है और ये कैथोड है। एनोड पर क्लोराइड आयंस जाएंगे, जमा होंगे और क्लोरीन गैस बन गई, ठीक है। ये डाइल्यूटेड ब्राइन है, ये जो ये रखा हुआ है ना, ठीक है। क्लोरीन गैस जितनी भी होगी वो इसको मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया। ये इस कंपार्टमेंट में क्या है, इसमें वाटर है, ठीक है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्साइड आयन है। यहाँ से सोडियम आयंस की मूवमेंट होगी और वो OH के साथ मिलकर क्या बना देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी सोडियम आयंस जब हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलेंगे तो ये बनाएंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। फिर आपके हाइड्रोजन गैस जितनी की जितनी होगी वो, चूँकि वाटर जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन शो कर चुका होगा, लिहाजा वो सारी की सारी जमा होती जाएगी आपके कैथोड पर, ठीक है। हाइड्रोजन गैस कैथोड पर जमा हो रही है। इधर आ जाएं, ये उसने रिएक्शन, यानी वही जो रिएक्शन उधर लिखे हुए थे कि एनोड पर कौन से होते हैं, कैथोड पर कौन से होते हैं। कैथोड पर कौन से होते हैं कि हाइड्रोजन जो है, वाटर जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है और बनाता है H2 और हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। और इधर जो है वो क्लोराइड आयन जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो बनाता है Cl2+2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, ओवरऑल रिएक्शन यही है कि सोडियम क्लोराइड में वाटर डाला। ओवरऑल रिएक्शन ये होगा कि सोडियम क्लोराइड में आपने डाला वाटर, आपको मिलेगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। इसको बैलेंस कर लीजिएगा और साथ में 2 बाई प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ठीक है। अब नेक्स्ट उसने एक छोटा सा डिफ्रेंशिएशन बताया है कि कैसे आप डिफरेंट कर सकते हैं मेम्ब्रेन सेल में और मर्करी सेल में। ये भी पेपर में आ जाता है अक्सर औकात। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन सबसे पहले आ जाती है। मर्करी सेल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, महंगा है, जबकि मेम्ब्रेन सेल जो है वो चीप है। यहाँ से आपको किसी की भी एप्लीकेशन आ जाए, किसी का भी डिसएडवांटेज आ जाए तो आप उसको खुद से भी लिख सकते हैं। एडिशनल सब्सटेंसेस मर्करी सेल में जो रिसाइकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा, मैंने आपको पढ़ाया भी था, वो टॉक्सिक होते हैं और मर्करी ख़ुद एक टॉक्सिक चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मेम्ब्रेन सिर्फ इस्तेमाल होती है और मेम्ब्रेन को 3 साल के बाद रिप्लेस किया जाता है, यानी उनकी रिसाइकलिंग इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो आपको चाहिए वो 3400 होती है किलोवाट पर आवर, जबकि यहाँ 2950। तो मेम्ब्रेन सेल जो है वो अब तक यही हो रहा है कि मेम्ब्रेन सेल ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू मर्करी सेल।
क्वालिटी ऑफ कंट्रोल क्लोरीन प्रोड्यूस, यहाँ क्लोरीन प्योर होती है, लेकिन यहाँ पर जो क्लोरीन पैदा होती है उसे लिक्विफाई करने की, उसे डिस्टिल्ड करने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है। क्वालिटी यहाँ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की पैदा होती है वो 50% होती है, जबकि यहाँ 30%। तो हर चीज़ के देखें अपने एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब ये आपका काम है कि आपने इनको अरेंज करके कैसे याद रखना है और कैसे आपने इन सबको लेना है। एप्लीकेशंस सोडियम हाइड्रोक्साइड के इस्तेमाल ये आपने 6th-7th की क्लास के साइंस से ही पढ़ना शुरू कर दिए थे, तो अगेन आज देख लेते हैं क्या होता है इसमें। इसको पल्प और वाटर की, पेपर की मौजूदगी में बनाते हैं, एलुमिना की सिंथेसिस में, सोप और डिटर्जेंट्स में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, वाटर ट्रीटमेंट में, फूड में, टेक्सटाइल में, मेटल प्रोसेसिंग में, मिनिंग कहते हैं कानगनी, मिनिंग में इस्तेमाल करते हैं, ग्लास मेकिंग एंड अदर। तो ये जो ये एप्लीकेशंस मैंने आपको लिखी हैं ये आपके सामने 8-10 लिखी हुई हैं। मज़ीद आपने इसको जो है वो सर्च करके और लिखनी है, तो फिर हम इसको फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। ये बेटे आप लोगों की लेक्चर नंबर 16 हो गया। लेक्चर नंबर 15 और 16 की इकट्ठी डिस्कशन होगी जूम ऐप पर इंशाल्लाह, और जब वो डिस्कशन होगी तो उसमें ही उनके असाइनमेंट्स को भी चेक किया जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीट की डिस्कशन होगी आपकी जूम ऐप की डिस्कशन में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।